की, हवाई फायर करने की, उनको जब तक ऊपर से ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तब तक वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। ये जरूरत है जो अभी मैं अमित शाह जी से मिलने के लिए जा रहा हूं 12 बजे, तो उनसे भी, गृह मंत्री जी से ये इसकी जिक्र करूंगा। इसके अलावा बॉर्डर के जो हमारे एरियाज हैं वहां के विधायकों ने कहा कि बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उन बॉर्डर्स को सील करने की जरूरत है और प्रिवेंटिव अरेस्ट करने की जरूरत है जो जो लोग पे शक हो। मैंने अभी डायरेक्शंस दिए हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं और एसडीएम्स हैं उनको कि वो मुनादी करें और पीस मार्च निकालें लोकल पुलिस के साथ मिलके और लोगों को शांत और शांति बनाए रखने की अपील करें। लोकल लेवल पे पीस कमेटी मीटिंग्स करें सभी धर्म के लोगों को बुला के, और उसमें एमएलएस भी मौजूद हों, और लोकल जो जो अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पे मंदिरों से और मस्जिदों से सभी को शांति बनाए रखने की अपील की जाए। तो चीफ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो पुलिस कमिश्नर से भी बात करेंगे और इस पे पुलिस संख्या बढ़ाने के लिए और लोकल पुलिस वालों को पावर देने के लिए उनसे अपील करेंगे। मैं अभी आपके क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाऊंगा, मुझे दौड़ना है, 12 बजे मेरी मीटिंग है अमित शाह जी से, फिर वहीं मिलेंगे आपको एमएचए के बाद। थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हालांकि उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि जो बैठक हुई है सभी विधायकों के साथ उनकी, वो सभी विधायकों के साथ बैठक काफी जरूरी थी। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है, रविवार शाम भी नहीं बल्कि दिन से ही जो हालात बिगड़े हुए हैं उसको लेकर क्या आज याद आई सभी को कि अब जाकर बैठक होनी चाहिए, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। कल की जो स्थिति थी, कल की अगर स्थिति की हम बात करें वो बेहद खराब थी। कई गाड़ियां, जिसमें से करीब 10 गाड़ियां सिर्फ भजनपुरा में जलाई गई, पूरा पेट्रोल पंप फूंक दिया गया, इसके साथ साथ पत्थरबाजी रुक रुक कर जारी रही। 7 लोगों की जान चली गई है, 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। फिलहाल 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक होनी है अरविंद केजरीवाल की, और खास तौर पर इसमें गृह सचिव मौजूद रहेंगे, कई बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। देखिए यहां पर एक चीज जो कही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा, उन्होंने कहा कि पुलिस बल बहुत कम है और ऐसे में पुलिस बल को जो कार्रवाई करनी चाहिए तुरंत, वो करने में समर्थ नहीं दिखाई दे रहा पुलिस बल। यानी कि पूरी तरह से जो कार्रवाइयां करनी चाहिए, जो चीजें करनी चाहिए, जो कार्रवाई करने की आवश्यकता है वो कब होगी, इंतजार उस बात का। हालांकि उन्होंने कहा कि इसको लेकर हम अमित शाह जी से भी मुलाकात करेंगे, तो इस पर चर्चा करेंगे कि पुलिस बल ज्यादा हो और ऐसे में तुरंत कार्रवाई की जाए। जिन लोगों पर शक है उन्हें सीधा हिरासत में लिया जाए, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए और जो माहौल बिगड़ा है उसे सुधारने की कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है, फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत हुई है कि वो कोऑर्डिनेशन करें पुलिस के साथ, क्योंकि जिन जिन इलाकों में कल आगजनी हुई थी वहां पर पहुंचने में काफी देरी हुई। खास तौर पर अगर हम फायर ब्रिगेड की बात करें, बहुत देर तक, कल रात तक शेरपुर गांव में आग लगी रही और ऐसे में पत्थरबाजी होती रही। तो ये कहना था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कि फायर ब्रिगेड हो, सुरक्षा बल हो, पुलिस हो, इन सभी को मिलकर काम करने की इस वक्त कोऑर्डिनेशन के साथ आवश्यकता है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की भी बात की, उन्होंने हॉस्पिटल्स की बात करते हुए कहा, अस्पतालों की बात करते हुए कहा कि अगर कोई भी इंजर्ड व्यक्ति, कोई भी जिससे जो घायल व्यक्ति है अगर तुरंत अस्पताल में पहुंचता है तो उसे बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए। अगर वो चोटिल है उसको जो भी उपकरण हो, जो भी दवाइयां हो, जो भी तमाम चीजें हो, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त इस वक्त करने की आवश्यकता है। सभी डॉक्टर्स रहे मौजूद ताकि किसी भी व्यक्ति की जान ना जाए अगर कोई चोटिल होता है तो। और इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज जो अंत में कही कि हिरासत में लिया जाए जो लोग सड़कों पर दिख रहे हैं, या फिर अगर धारा 144 लागू है तो क्यों एक साथ ग्रुप बनाकर, ग्रुपिंग करके लोग बातचीत कर रहे हैं, ये फिलहाल भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे में हिरासत में लिया जाए, जो जिन लोगों पर शक है उन्हें भी हिरासत में लिया जाए। इसको लेकर हालांकि अमित शाह से, गृह मंत्री से जब मुलाकात उनकी होगी 12 बजे तो और चीजें निकलकर साफ होंगी, और चीजें निकलकर सामने आएंगी। और अमित शाह से जब मुलाकात करूंगा तो उसके बाद एक बार फिर से सामने आऊंगा, तब जाकर मीडिया के सवालों का जवाब दूंगा, अभी वक्त नहीं है। तो इस वक्त सांची त्यागी जुड़ रही है हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव। सांची देखिए, कल जो उपद्रव की तस्वीरें सामने आई, क्योंकि आज तो बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, सुबह से
शाम तक बैठकें होंगी। कल रात को गृह मंत्री अमित शाह ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जो 11 बजे के बाद हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है जिसमें गृह सचिव थे, कई अधिकारी मौजूद थे। लेकिन अगर रविवार सुबह से शुरुआत हो गई थी इस तनाव की, इस पत्थरबाजी की, तो उस वक्त से खबर क्यों नहीं ली गई? लगातार ये हिंसा बढ़ती रही। बिल्कुल ठीक। और अब से थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रिया अरविंद केजरीवाल की हुई है, अगर थोड़ा सा उसको सुनेंगे तो सवाल पुलिसिया कार्रवाई पर उठ रहे हैं। सवाल रविवार से पुलिसिया कार्रवाई पर उठना चाहिए, उस समय से जब डीसीपी बिल्कुल बराबर में खड़े हैं कपिल मिश्रा के, और कपिल मिश्रा ये कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर ट्रंप के जाने के बाद तक अगर ये प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ तो हम सड़क पर उतर जाएंगे। अगर कोई भी आम नेता या कोई भी नेता ये बोलता है तो फिर उसके बाद क्या एक्शन पुलिस का होना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। क्या पुलिस की जो प्राथमिकता है वो बदल गई है, काम करने का तरीका जो है क्या वो बदल गया है? कैसे कोई भी आम नेता या आम आदमी ये स्टेटमेंट दे सकता है डीसीपी और पुलिस प्रशासन के रहते हुए? ये बहुत गंभीर सवाल है। उसके साथ साथ जब हमें इस बात का अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां गई, पुलिस के इंटेलिजेंस इनपुट कहां गए, जो बहुत पहले से सतर्क हो जाया करते हैं। और बड़ी बात यह है कि अभी तक भी जो हम तक अपडेट आ रही है कि अभी भी वहां पर माहौल लगातार तनावपूर्ण है। एक बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग एक दूसरे के इलाके में जा रहे हैं, ये अभी की अपडेट आ रही है। अब जब ये अपडेट हमें मिल चुकी है तो क्या ये अपडेट पुलिस प्रशासन को नहीं मिला होगा, और इस बाबत उनकी तरफ से क्या तैयारी है? अब जब हमें ये बात पता है और उनको भी इस बात की जानकारी, और भगवान न करे लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि डर खत्म हो गया है। कल जो तस्वीरें हमने देखी, जाफराबाद से एक लड़का तमंचा लहराते हुए नजर आ रहा है, सुरक्षा बल सामने खड़े हैं और वो तमंचा लहरा रहा है। ये जो डर है वो खत्म हो चुका है, और इसके साथ साथ जो जरूरी चीज है, जो जिम्मेदारी है, वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। अगर पुलिसिया कार्रवाई की हम बात करते हैं, हालांकि सिर्फ पुलिस पर ही हर सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब माहौल बिगाड़ने का काम राजनेता भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम करते हुए कि पहले कहा गया कि 100 करोड़ पर भारी है 15 करोड़, तो दूसरी तरफ से कहा जाता है कि क्या हिंदुओं को खत्म कर दिया जाएगा मुस्लिमों द्वारा। ये तमाम चीजें जो आग उगालने का काम कर रही हैं। यही एक बात है प्रिया कि कभी भी कोई भी इतना ताकतवर, आम इंसान कम से कम कोई इतना ताकतवर नहीं हो सकता है कि बिना किसी की शय पे या बिना किसी के हिंट दिए कोई इतना बड़ा काम कर ले या कोई इतना बड़ा फैसला ले ले कि हम जाकर के व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे। आप जरा इस बात का अंदाजा लगाइए, जब भरी राजधानी में केंद्रीय मंत्री गोली चलाने की बात कर सकते हैं तो वहां की प्रजा क्या करेगी? क्या प्रजा को इस बारे में सोचने की भी जरूरत पड़ेगी? उस पर क्या एक्शन लिया? बीजेपी की तरफ से ये बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग ने अपना काम किया, लेकिन पार्टी ने क्या काम किया? कपिल मिश्रा को लेकर पार्टी का क्या रुख है, ये भी बड़ा सवाल है। गृह इलाकों के अंदर नारे लग रहे हैं कि अगर अब नहीं उठोगे हिंदुओं तो कब उठोगे? अब वक्त है बाहर निकलने का। उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? की बात यह है कि कोशिश कर रहे हैं। हिंदू बहुल देश में हिंदू राष्ट्र को कैसे खतरा है, हिंदुओं को कैसे खतरा हो गया? मुस्लिम को खतरा है ना हिंदू को खतरा है। बिल्कुल ठीक, वही बात है। ये हिंदू मुसलमान करने की जो कोशिश है ये आखिर क्यों हुई? अब यहाँ पर समझने की जरूरत ये है कि जब आप इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर दोष पुलिस प्रशासन का नहीं है, यहाँ पर दोष उन लोगों का है जो अब से कुछ समय पहले चुनाव के दौरान दिल्ली में मिनी पाकिस्तान बना रहे थे शाहीन बाग को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री को आतंकवादी बना रहे थे, जो ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार पाकिस्तान कर रहा है। जब ये पाकिस्तान आतंकवादी और ना जाने क्या क्या हम सुनते हुए नजर आएंगे, जब उस समय लगाम नहीं लगा तो समझने की जरूरत है ये माइलेज मिला कहां से है, ये कहां से शुरू हुआ? कपिल मिश्रा वापस लौटूंगी। इस वक्त जॉइंट सीपी की जो बयान आया है निकलकर, वो हम पहले दर्शकों को सुना देते हैं कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। टेंस थी, वोलेटाइल थी, गैदरिंग्स थी डिफरेंट पॉकेट्स में। कंटिन्यूस पुलिस ने एक्शन लिया है और इसके ऊपर लीगल एक्शन भी जहाँ जहाँ पे भी इंसिडेंट्स हुए हैं वहाँ पे तमाम जगहों पे लिया गया है। अभी सुबह से फिर फोर्स जो है डिप्लॉय की जा रही है। आप देख रहे हैं तमाम जगहों पे, चाहे वो गोंडा का ब्रह्मपुरी का इलाका है या मौजपुर है या चांदबाग है या करावल नगर है, खजूरी है, सब जगहों पे फोर्स पहुँच गई है। और वहाँ पे हम दो तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो जो मिस्चीफ मॉन्गर्स हैं उनको वहीं मौके पे सख्ती से निपट रहे हैं, डिस्पर्स कर दे रहे हैं, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सारे पॉकेट्स में हम लोगों ने अमन कमिटीज को भी एक्टिवेट कर दिया है और कोशिश करें कि कम्युनिटीज को समझा के अंदर करें। सर, कितनी फोर्सेस लगाई हैं और कितनी गिरफ्तारियां अभी तक?
ये डिटेल मैं आपको बाद में दूंगा। फोर्स अभी एडिक्वेट है और सब जगह जो है एक्शन ले रहे हैं। सर टोटल डेथ काउंट कितना है अभी तक जो डेथ काउंट है, एक तो पुलिस वाले की है और सिविलियंस की अभी तक 6 है, यानी टोटल 7? जी जी जी। 6 सिविलियंस, एक पुलिसकर्मी जो साफ तौर पर जिनकी मौत हो चुकी है, जिनकी जान जा चुकी है। सांची, दुख इस बात का होता है कि जो मासूम लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं, उनकी दुकानें जला दी जाती हैं। जो लोग सफर कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां जला दी जाती हैं। जो लोग बाइक से गुजर रहे हैं, उनको रोक कर पूछा जाता है भाई आपका नाम क्या है, उनकी बाइक जला दी जाती है। वो आम लोग इस स्थिति से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। वो चाहता है इन सब का हल निकले। यहाँ पर अपने दर्शकों को ये बहुत जरूरी है बताना कि यहाँ आप इस बात को समझिए कि ये हिंदू मुसलमान कतई नहीं है। हाँ। ये आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा अधिकार है प्रदर्शन करना। देश और सरकार में बहुत बड़ी बात कल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से निकल कर आई थी, एक स्टेटमेंट आई थी। खूबसूरती देखी, ऐसे दिन पर ये स्टेटमेंट निकल कर आई। जज ने कहा था कि सरकार और देश में फर्क है। देश के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि वो राष्ट्रहित में नहीं है, लेकिन सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को स्वागत करना चाहिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है जब तक वो प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। यहाँ पर उन प्रदर्शनकारियों को आज की तारीख में प्रिया हमें भी अपने माध्यम से समझाने की कोशिश करनी है कि आप इन सभी चीजों को देख करके अपने प्रदर्शन को खराब मत होने दीजिए। ऐसे उनका प्रदर्शन ही खराब दिखेगा और गंदा दिखेगा। 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कल हुई हिंसा की जो तस्वीरें हैं, कल हुई हिंसा में कई गाड़ियां जला दी गई, करीब 10 गाड़ियां जो भजनपुरे चौराहे पर जलाई गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात पुलिस कहती हुई नजर आई। इलाके में जो अभी भी बाकी के इलाके हैं, बाबरपुर हो, मौजपुर हो, जाफराबाद हो, सिलमपुर, ब्रह्मपुरी, गोंडा, यमुना विहार, इसके साथ करदमपुरी, भजनपुरा, खजूरी, ये सभी वो इलाके हैं जहां पर तनाव लगातार अभी भी जारी है। सुबह भी रुक रुक कर पत्थरबाजी हुई है, ये जानकारी मिल रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी विधायकों के साथ बैठक की, स्वास्थ्य को लेकर, फायर ब्रिगेड को लेकर और पुलिस को लेकर, सभी चीजों को लेकर जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नजर आ रहे थे। लेकिन इसी बीच सांची, यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि शाहीन बाग में चल रहा प्रदर्शन, वहां से लगातार यह अपील होती रही रविवार से ही कि हिंसा मत फैलाइए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए। बिल्कुल ठीक, आप अंदाजा लगाइए 2.5 महीने का वक्त हो गया है। एक प्रदर्शन जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पहली तारीख से, पहले दिन से चल रहा है, अब उसको अचानक से किसी के आने के बाद हम सभी ये जानते हैं कि देखिए कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होगा और स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो जाएगी। ये कपिल मिश्रा को क्या नहीं पता था कि वहां जाकर ये स्टेटमेंट देने से क्या असर इसका पड़ सकता है। सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यही है जो बार बार पूछना चाहिए कि आखिर डीसीपी के रहते कपिल मिश्रा ने ये कैसे कह दिया कि हम सिर्फ ट्रंप के जाने तक का इंतजार करेंगे, आपके पास उसके बाद हम सड़क अजय महावर जुड़ रहे हैं, गोंडा से विधायक है बीजेपी से। और अजय महावर जी, देखिए अब सवाल उठ रहा है पुलिसिया कार्रवाई को लेकर। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बातचीत करूंगा गृह मंत्री अमित शाह से इसको लेकर, लेकिन गोंडा में आप रहते हैं, पूरा इलाका इस वक्त तनावपूर्ण बना हुआ है, स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यमुना विहार, गोंडा और इन तमाम जगहों पर रहते हैं लेकिन अपने घर नहीं पहुंच पाए कल रात को। देखिए, मैं सबसे संपर्क में हूँ, कपिल मिश्रा ने जो भी बयान दिया हूँ, लेकिन समस्या की जड़ नहीं है। समस्या की जड़ है कि आप लोगों की लाइफ लाइन रोक देते हो, आप मेट्रो स्टेशन जाम कर देते हो, आप रोड जाम कर देते हो, आप चांदबाग भजनपुरा का रोड जाम कर देते हो, आप नूरे नाई घोड़ा का रोड जाम कर देते हो। लोग किधर से जाए, डिमार्केशन हो जाता है, क्रिया के समान प्रतिक्रिया हो जाती है। लेकिन मैं अपील करता हूँ सभी लोगों से, हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, हिंसा किसी का समाधान नहीं है। ठीक है, बाकी का टेबल पर रोड जाम करना, दूसरों को तकलीफ देना, ये सभी जानते हैं ये गलत है और ये सरासर गलत है। लेकिन इसके साथ साथ आप कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा का बयान जिम्मेदार नहीं है। क्यों नहीं है जिम्मेदार? अगर कपिल मिश्रा वहां जाकर बोल रहे हैं कि भाई इकट्ठे होइए, यहाँ पर जो हो रहा है आप समर्थन में इकट्ठे होइए, आप भी इन्हें दिखा दीजिए कि हम क्या है, ये क्या ठीक है? मैंने ना उनका विरोध किया ना समर्थन किया, मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि समस्या की जड़ क्या है। समस्या की जड़ है कि आप लोगों की लाइफ लाइन रोक देते हो जी। आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, धरना करें, नागरिक को अधिकार है, हर किसी को अधिकार है, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर लोगों की जिंदगी मत रोकिए,
लोगों की जिंदगी से मत खेलिए। बिल्कुल। यही निवेदन है हाथ जोड़ करके सबसे क्षेत्रवासियों से भी जी। कि हिंसा का रास्ता ना अपनाए। ठीक है। हिंसा कभी सॉल्यूशन नहीं आशीष रह महावर सकती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपील की है खास तौर पर कि फिलहाल हिंसा का रास्ता ना अपनाया जाए, रास्ते ना रोके जाए। अभी तो पुलिस बल तैनात है सभी रास्तों में, और इस वक्त जो माहौल है तनावपूर्ण इसीलिए बना हुआ है क्योंकि सुबह भी कुछ इलाकों में पत्थरबाजी हुई है और जो अफवाहें फैली हुई हैं उन अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, सांची ये जरूरी है। कबीर नगर में इस समय पथराव हुआ है। बड़ी खबर, मौजपुर में फिर से एक बार पत्थरबाजी हुई है। मौजपुर बाबरपुर में इस वक्त हिंसा हो रही है, एक बार फिर से पथराव शुरू हो चुका है। कबीर नगर से अपडेट आ रही है। इंतजार इस बात का हो रहा है सांची, जो बड़ी खबर आप दे रही हैं हमारे दर्शकों को, बड़ी अपडेट आप बता रही हैं। बाबरपुर से मौजपुर बाबरपुर का जो रोड है उससे अंदर जाने वाला रास्ता कबीर नगर की तरफ एक बार फिर से पत्थरबाजी, और बार बार यही हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली में एक बार फिर से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है। कबीर नगर में फिर से पत्थरबाजी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है, 12 बजे बैठक शुरू होगी जिसमें खुद एलजी अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। सांची पर ऑब्जर्व करने वाली है। प्रिया, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, दिल्ली पुलिस का डंका पूरे देश में बजता है। अब यहां पर तारीफ उत्तर प्रदेश पुलिस की होनी चाहिए। रविवार के दिन अलीगढ़ में एक पत्थरबाजी की हिंसा एक घटना घटती है, उसके बाद सोमवार के दिन ऐसी कोई घटना की खबर उत्तर प्रदेश से नहीं आती है। किसी भी तरीके से उस जो माहौल खराब हुआ उसको नियंत्रण में रख लिया गया। अब आप यहां देखिए, दिल्ली पुलिस क्या फैसले लेने के लिए सामर्थ्य नहीं है, क्या वो अपनी तरफ से एक्शन लेने के लिए फ्री नहीं छोड़ी गई है, ये सवाल अब उठेंगे। और अरविंद केजरीवाल के सवाल अब जायज लगने लगे हैं, वो भी इस घटना के बाद जब कबीर नगर में फिर पत्थरबाजी हो रही है। वो इसलिए भी कि आप रविवार की घटना देखिए, वो घटती है रात को ही फ्लैग मार्च हुआ, आप भी ये बात जानती हैं। फ्लैग मार्च के बाद कल फिर फ्लैग मार्च हुआ। वीडियो में भी देख रहे हैं ये चीजें, पीछे से पत्थरबाजी होती है, सुरक्षा बल वहीं पास में खड़े हुए हैं और इसके साथ साथ तमंचा लहराते हुए जो तस्वीरें आई थी जाफराबाद के एक लड़के की, वहां पर भी सुरक्षा बल पास में खड़े हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक सुरक्षा कर्मी की, एक पुलिसकर्मी की जान चले जाना, रतन लाल जिनका नाम है, उनके पत्नी और बच्चे रोते बिलखते हुए नजर आ रहे थे। अब माहौल इस कदर खराब हो रहा है, बाकी 6 सिविलियंस की भी मौत हुई है। ये इस कदर अगर माहौल खराब होगा तो फिर कार्रवाई सख्त करने की तुरंत आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक। और अभी भी यहाँ फैसले नहीं ले सकते हैं कि उनको क्या रुख अख्तियार करना चाहिए। आप एक बात बताइए, पब्लिक प्रॉपर्टी पूरी तरीके से डैमेज की जा रही है, ये कौन लोग हैं? आप ये देखिए प्रिया, आप उनके चेहरे साफ देख सकती हैं, मैं उनका चेहरा साफ देख सकती हूँ, हमारे दर्शक उनकी वीडियोज में उनके चेहरे को साफ देख सकते हैं। पुलिस उनकी शिनाख्त बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। ऐसे बहुत सारे मामले हुए, जामिया में मामले हुए, चेहरे तुरंत पहचान लिए गए, हिरासत में ले लिया, अगले दिन गिरफ्तारी भी हो गई। यहाँ ना किसी को हिरासत में लिया गया है, ना गिरफ्तारी हुई है। वहाँ जो अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया है वो भी संख्या कम है। सुरक्षा बल जो सुरक्षा के लिए तैनात है लोगों की, उन पर जो भरोसा है वो बना रहे। जरूरत इस बात की है सख्त कार्रवाई की जा सके। फिलहाल सांची लगातार आप बन रहिएगा हमारे साथ, लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीरें जाफराबाद की दिखा देते हैं। कुछ देर पहले हमारे संवाददाता प्रणेश शर्मा जो जाफराबाद पहुंचे थे, वहां के हालातों का जायजा लेते हुए नजर आए थे। क्या कुछ रिपोर्ट वो भेज रहे हैं, देखिए जरा। इस वक्त मैं जाफराबाद इलाके में मौजूद हूं और पूरी तरह से यहां पर अगर आप देखें तो दुकानें बंद हैं, किसी भी तरह से यहां पर जो गाड़ियां हैं वो नहीं चल रही हैं और पुलिस लगातार यहां पर मार्च करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी छोटी छोटी टुकड़ियों में लगातार जो पुलिस बल है वो आपको मार्च करता हुआ दिखाई देगा और जो पुलिस बल है भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है। लेकिन अगर हम दुकानों की बात करें तो वो पूरी तरह से यहाँ पर बंद दिखाई देंगी। यहाँ पर एक भी दुकान इस वक्त खुली नहीं है, पूरी तरह से यहाँ पर बंद है। जाफराबाद की बात करूँ, मौजपुर की बात करूँ, या आगे दुर्गापुरी चौक तक की बात करूँ तो वो आपको साफ तौर पर बंद दिखाई देगा। मीडिया कर्मी भी पैदल ही यहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पर अलाउड नहीं की गई हैं। जिस तरीके से पूरी घटना हुई थी उसके बाद से तनावपूर्ण माहौल लगातार जाफराबाद मौजपुर इलाके में बना
हुआ है, बाबरपुर इलाके में बना हुआ है। और सबसे जो अहम बात है वो ये कि पुलिस की तरफ से लगातार शांति की जो अपील है वो की जा रही है। जिस तरीके से सोमवार को घटना हुई थी उसमें करीब 80 लोग घायल हो गए थे, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी शामिल थे और साथ ही में एक डीसीपी तक शामिल थे। वहीं एक पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई थी। अभी भी आप देखेंगे अगर तो सिर्फ ई रिक्शा है जो यहाँ पर चल रही है, जिससे लोग अपने घर से बाहर पहुँच पा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा पूरी तरह से कोई भी कमर्शियल व्हीकल यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। और पैदल ही अपने घरों से पैदल तक आपको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि बाहर ही बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। आज भी यहाँ पर जो तनावपूर्ण माहौल है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है और यही वजह है कि स्थिति खराब ना हो, हालात बिगड़े नहीं, इसके लिए पुलिस लगातार यहाँ पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की।